अधिकतर लोग कभी एहसास नहीं करते कि वे वास्तव में कहां हैं, उसका मूल्यांकन करें। और आपको यह जानना जरूरी है कि आप कहां हैं, इससे पहले कि आप यह निर्धारित कर सकें कि जीवन में जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे पाने के आपके कितने अवसर हैं। अगर हम तनाव को कम कर सकते हैं, और वैसे ही वही प्रक्रिया जो तनाव कम करती है, वही प्रक्रिया आपको दीर्घकालिक संतुलित करियर रखने में सक्षम बनाएगी। आप जानते हैं, कई बार लोग कहते हैं, अच्छा मैं ये करूंगा, लेकिन भाई साहब ये दर्दनाक होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, या बहुत समय लगेगा, या कुछ भी। मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा, लेकिन आप जानते हैं मेरा वजन 47 पाउंड बढ़ जाएगा, या कुछ भी। या मैं वापस कॉलेज जाऊंगा और अपनी डिग्री लूंगा, लेकिन आप जानते हैं इसमें मुझे 10 साल लगेंगे, और 10 साल में मैं 45 साल का हो जाऊंगा। खैर, अगर आप कॉलेज नहीं लौटते और डिग्री नहीं प्राप्त करते तो 10 साल में आपकी उम्र कितनी होती। लेकिन इसके बजाय जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको लाभों की पहचान करनी चाहिए। मैं ये क्यों करना चाहता हूं है, फिर आप उन बाधाओं की पहचान करते हैं जिन्हें आपको पार करना है। क्या आपने आवश्यक कौशल और ज्ञान को स्पष्ट किया? क्या आपने उन लोगों, समूहों और संगठनों की पहचान की जिनके साथ काम करना है? क्या आपने कार्य योजना बनाई? और क्या आपने तारीख तय की? देखिए, एक सूत्र है और फार्मूला और तारीख के लिए प्रोत्साहन। बहुत सी चीजों पर तारीख नहीं निर्धारित की जा सकती। अगर यह लागू होता है तो कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए आप शिक्षा कब पूरी करते हैं? आप नहीं करते हैं ना। अब आपने स्कूल खत्म कर लिया। आप इसे आसान बना सकते हैं, लेकिन आपने अपनी शिक्षा कभी खत्म नहीं की। जब आप इन सवालों का जवाब देते हैं, अगर आपने इनमें से किसी का जवाब नहीं, मैंने यह नहीं किया, के साथ दिया, तो आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। यह अभी भी एक सपना है, और उस सपने को कुछ आधार होना चाहिए। यदि आप एक जीतने वाला रवैया बनाना चाहते हैं तो आपको समय लेना होगा। और यह शायद आपको आश्चर्यचकित करेगा, जो आपने अब तक मुझे कहते सुना है, लेकिन आपको शांत रहने के लिए समय लेना चाहिए। आपको यह कम से कम 4 या 5 बार एक सप्ताह में करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, अरे वो आदमी हमेशा इस चीज के लिए समय और उस चीज के लिए समय की बात करता रहता है। मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में हर दिन अतिरिक्त 3 घंटे का समय बना सकते हैं, गारंटी के साथ। 70% से अधिक समय जो आप टेलीविजन देखते हुए बिताते हैं, उसमें आप ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं होती। मैं आपको यह करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक धीमी, आलसी, भटकन भरी, बिल्कुल बेमतलब चहलकदमी करें। चलते चलते लगभग सो ही जाना। यह कोई व्यायाम के लिए चलना नहीं है, वह भी करने की जरूरत है, लेकिन एक बहुत ही शांतिपूर्ण चलना। लॉग अपने घर में एक ऐसी जगह चुनें जहां आप कभी कभी बिल्कुल शांति से रह सकें। यदि आपको 30 मिनट पहले उठना पड़ता है तो यह अद्भुत है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं सर्दियों के महीनों में गर्मियों के महीनों की तुलना में पहले उठता हूं, और जब मैं उठता हूं तो बिल्कुल अंधेरा होता है। मेरे पास एक अच्छा छोटा सा ऑफिस है। मैं वहां जाता हूं और गैस लॉक चालू करता हूं, और मैं वहां बैठता हूं, और जब भी मैं ऐसा करता हूं, बिना कोई अपवाद के, मेरे जीवन का सबसे रोमांचक दिन होता है। मैं बस अपने दिमाग में उन चीजों को दौड़ाता हूं जो मैं करने जा रहा हूं। जब आप दिन की योजना बनाते हैं, जब आप उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हमें उत्साहित होना चाहिए, यह वास्तव में आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत करता है, और यह आपको दिन के लिए उत्साहित करता है। आज या मुझे आपको कुछ बताने दें, ये उन सबसे कठिन चीजों में से एक होगी जो आप कभी करेंगे। जब आप बैठकर कहते हैं, वो ठीक है, मैं 20 या यहां तक कि 30 मिनट तक पूरी तरह से शांत बैठने जा रहा हूं, मिनटों में आप 2868 कारण या कामों के बारे में सोचेंगे जो आपको करने हैं। आप तय करने की कोशिश करेंगे, क्या मैं खिड़की को ऊपर उठाऊं या नीचे करूं, क्या मैं हीटर को ऊपर या नीचे करूं, क्या मैं एयर कंडीशनर बंद करूं या इसे और तेजी से चलाऊं, क्या मुझे सच में बाथरूम जाने की जरूरत है, मुझे कैसे एक कप कॉफी मिलेगी, बाहर यह शोर क्या है, शायद मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। प्रलोभन का विरोध करें, कुछ मिनट शांत और चिंतनशील सोच में बिताएं। यह फर्क डालता है। शांत रहने के लिए समय निकालें। अब हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जो आमतौर पर स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, लेकिन मैं एक और छोटे पहलू के बारे में बात करना चाहता हूं। चिकित्सकों के पास जाने के 90% मामले सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तनाव से जुड़े होते हैं। 90%। मेरे तनाव का स्तर, और मैं जितनी समय सीमाएं देखता हूं, उतनी ही, जितना आप जानते हैं, हमेशा एक पुस्तक का उत्पादन, एक कक्षा जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक संगोष्ठी जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और उन सभी में से प्रत्येक को उस समय और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि मैंने यह बात पहले कही है? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं कृपया?
कई 100 बार मैंने इसे कल किया। आप जानते हैं कि मैंने कल और आज के बीच क्या किया? मैंने आज के लिए तैयार होने में 6 घंटे से अधिक समय बिताया। आप देखिए, यदि मैं ये सोचता कि मैं कल या सैकड़ों बार करने के कारण इसे बस खड़ा होकर कह सकता हूं, तो यह अहंकार होगा। यही अहंकार है। जब आप जीवन का प्रतिक्रिया करने के बजाय उत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया नकारात्मक है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक पर्ची देती हैं और कहती हैं मुझे कल मिलो। अगले दिन आप अंदर जाते हैं, उसने कहा दो हो ये काम नहीं कर रहा है, हमें दवा बदलनी पड़ेगी। आप थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा अरे ये काम कर रहा है, और इसलिए उसने बस प्रतिक्रिया दी है और आपको बेहतर महसूस होता है, क्योंकि अब आपको जीवन में आगे बढ़ने की वास्तव में कुछ उम्मीद नजर आती है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हॉवर्ड हिल का नाम याद करते हैं या पहचानते हैं। अब हॉवर्ड हिल एक अच्छे अल्बामा लड़के थे। वह एक तीरंदाज थे। कहते हैं कि वह दुनिया में सबसे अच्छे थे। उन्होंने 287 तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 287 बार पहला स्थान प्राप्त किया। वह इतना अच्छा था कि उसने जल्दी ही रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि बाकी के तीरंदाज दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैंने हॉवर्ड हिल की समाचार फिल्मों में देखा है, जहां से वह 50 फुट दूर से तीर को बुलसाई के केंद्र में मारता था। फिर वह अगला तीर लेकर पहले वाले को चीर देता था। उसने एक केप भैंसा को धनुष और तीर से मारा, जो सबसे कठिन शिकार पशु माना जाता है। उसने एक बंगाल टाइगर को मारा। उसने 15 फुट लंबे शार्क को 18 फुट से कम गहरे पानी में मारा, या शायद ये 18 फुट का शार्क था जो 15 फुट पानी के नीचे था। खैर, ये बहुत बड़ा था और वह बहुत नीचे था। मुझे पता है, वह अच्छा था, इसमें कोई सवाल नहीं है। तो अब मुझे एक बात पर जोर देने दें, मैंने कभी धनुष और तीर को पेशेवर तरीके से नहीं चलाया, लेकिन मैं एक असाधारण प्रशिक्षक हूं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह फ्रेंच है, जिसका मतलब है कि मैं इसमें वाकई अच्छा हूं। दरअसल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक के रूप में कितना अच्छा हूं। अगर मैं इस वीडियो को देखने वाले किसी भी पुरुष या महिला के साथ 30 मिनट बिता सकूं, यह मानते हुए कि आपकी दृष्टि अच्छी है और आपका स्वास्थ्य सामान्य है, 30 मिनट के भीतर मैं आपको हार्वर्ड हिल से भी अधिक सटीकता से लक्षित केंद्र पर गोली मारते हुए देखूंगा। जीवन के सबसे अच्छे दिन पर। मैं डींग नहीं मार रहा हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं यह कर सकता था, बशर्ते निश्चित रूप से आपने पहले हार्वर्ड हिल की आंखों पर पट्टी बांध दी हो और उसे कुछ बार घुमा दें, ताकि उसे यह बिल्कुल भी ना पता चले, जैसे आप जानते हैं बस कौन सी दिशा में मैं जा रहा हूं, और आप कह सकते हैं अच्छा अब जिगलर मेरे भले आदमी, जाहिर है कि आप कर सकते हैं। यह हास्यास्पद है। आखिर कैसे कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को मार सकता है जिसे वह देख भी नहीं सकता? यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन यहां एक बेहतर सवाल है, आप एक लक्ष्य को कैसे मार सकते हैं जो आपके पास नहीं है?